गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज कंसीडर द इंटीग्रल विदाउट लिमिट्स एंड सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू एफ एक्स और x इक्वल टू जी वाई टू डिड्यूस द गिवन इंटीग्रल टू अ न्यू नॉन फॉर्म। सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख लें और उस समय लिमिट्स को कंसीडर ना करें और न्यू वेरिएबल की रिस्पेक्ट में उस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर लें। इसके बाद हम उस न्यू वेरिएबल को ओल्ड वेरिएबल से रीसब्स्टिट्यूट कर दें और ओल्ड वेरिएबल की लिमिट्स को पुट करके अपर और लोअर लिमिट्स को पुट करके उनका डिफरेंस फाइंड आउट करें। दिस इज द वन वे। अनदर वे दैट इज shorter than this one is when you substitute, then change the limits also, put the limits of the new variable also here and then integrate it with respect to new variable and find its value at upper limit and lower limit and then find the difference। मतलब हम नए वेरिएबल की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और नई वेरिएबल की लिमिट्स को भी पुट करेंगे और उनका अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रल -1 to 1 fx 5x to the power 4 रूट x to the power 5 plus 1 dx। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन कर लें, x to the power 5 plus 1 को t मान लें तो 5x to the power 4 dx dt हो गया। सो हमारा इंटीग्रेंड चेंज हो गया रूट t dt में। अब हम बिना लिमिट्स के इसको फाइंड आउट कर लें तो t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 दैट इज 2/3 t to the power 3/2 हो जाएगा और इसे रीसब्स्टिट्यूट कर दें t को। सो वी गेट 2/3 x to the power 5 plus 1 to the power 3/2। तो रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद हम पुरानी वेरिएबल दैट इज x की लिमिट्स को पुट करेंगे और पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन लोअर लिमिट एंड देन वी फाइंड देयर डिफरेंस। सो इट बिकम्स 2 to the power 3/2 minus 0 to the power 3/2। सो 2 to the power 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 की पावर हाफ दैट इज 2√2। सो इट बिकम्स 4√2/3। दिस इज द वन वे, द फर्स्ट वे। नाउ अदर वे इज पुट x to the power 5 plus 1 as t and find the limits of t। when x is -1 t becomes 0, when x is 1 t equal to 2। so the limits will be from 0 to 2 रूट t dt। अब t की रिस्पेक्ट में ही हम इनसे इंटीग्रेट करके t की ही लिमिट्स को पुट कर सकते हैं, रीसब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3/2 देन 0 रखेंगे तो 0 की पावर 3/2। तो ये हमारे पास बन गया 2√2। so it becomes 4√2/3। let us do few questions more। integral 0 to 1 x upon x square plus 1 dx। अब अगर हम इसे x square plus 1 को कुछ मानते हैं t तो इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा। तो इसलिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटीग्रल 0 to 1 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देन t की लिमिट्स क्या होंगी, जब x 0 है तो t 1 आ जाएगा और जब x 1 होगा तो t 2 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो गया हाफ इंटीग्रल 1 to 2 dt अपॉन t और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log mod t और लिमिट्स रखेंगे 1 to 2। तो पहले 2 रखा तो log mod 2 माइनस log mod 1।
और log 1 तो 0 होता है और mod 2 को 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, पॉजिटिव है, सो इट बिकम्स हाफ log 2. नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेट 0 to pi by 2 रूट साइन फाई कॉस फाई फाई डी फाई. यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे साइन फाई को टी माने तो कॉस फाई डी फाई डी टी हो जाएगा. और लिमिट्स क्या होंगी, जब फाई 0 है तो टी भी 0 होगा, जब फाई पाई बाई 2 तो टी भी 1 हो जाएगा. तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो चेंज हो गया 0 to पाई 1 साइन फाई तो रूट टी है, जो कॉस फाई फाई है उसे हम चेंज कर लें कॉस 4 फाई इंटू कॉस फाई भी, तो कॉस फाई डी फाई तो डी टी बन जाएगा. और कॉस 4 फाई को हम लिख सकते हैं साइन कॉस स्क्वायर फाई होल स्क्वायर, इसे हम चेंज कर लें 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई में, और साइन फाई को पुट कर देंगे दैट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर. अब इसे a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर आएगा. अब इसके बाद टी की पावर हाफ को हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर हाफ प्लस टी की पावर 9/2 माइनस 2 टी की पावर 5/2 आएगा. अब इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, टी की पावर 11/2 डिवाइड बाय 11/2, टी की पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2, और हर एक की लिमिट टी की 0 to 1 है. अब हम पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट से 1 आएगा, लोअर लिमिट से 0 आ जाएगा हर केस में. देन 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 64/231 आ जाएगा. दैट्स ऑल. थैंक यू.